हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी के टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में बताएंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इस ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी के टेम्परेचर कंट्रोलर का यूज़ हम किस तरह से और किन डिवाइसेस के साथ कर सकते हैं। तो देखिए, आप इस टेम्परेचर कंट्रोलर का यूज़ चाहें तो आप किसी हीटर के साथ भी कर सकते हैं और आप किसी कूलर वगैरह के साथ जहां कूलिंग की जाती है वहां भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसका यूज़ हीटर के साथ करते हैं तो हम इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए जो हीटर होता है तो वह रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ाता है और बढ़ाते बढ़ाते हम इसमें एक टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि उसके बाद ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर होता है यह उस डिवाइस को बंद कर देगा ताकि टेम्परेचर एक मैक्सिमम लिमिट से ऊपर ना जा सके। फिर जैसे ही टेम्परेचर बाद में नीचे गिरने लगेगा क्योंकि हमने हीटर को बंद कर दिया है, तो ये जो मिनिमम लिमिट होती है इस पर फिर से रूम जो भी हीटर होता है उसको ऑन कर देता है और इस तरह से फिर टेम्परेचर जो है वह बढ़ने लग जाता है। तो इस तरह से एक रेंज के अंदर ये टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ने देता है और उस रेंज के अंदर ही टेम्परेचर को रखता है। इसी तरह से यदि हम किसी कूलर के साथ इसका यूज़ करते हैं तो कूलिंग डिवाइसेस के साथ जब आप इसका यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर से कूलर जो है जब वो ऑन रहेगा तो वो टेम्परेचर को नीचे करेगा, कूलिंग करेगा। तो हम इसमें वह लिमिट तय कर सकते हैं कि जो मिनिमम टेम्परेचर होता है ना, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि उस टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर ज़्यादा ना गिरे। और डिवाइस जो है जब वो उस मिनिमम टेम्परेचर पर पहुंच जाती है तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर डिवाइस को बंद कर देता है, जिसके बाद टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है और फिर जब रूम टेम्परेचर आता है तो डिवाइस जो है दोबारा से इस टेम्परेचर कंट्रोलर के द्वारा ऑन कर दिया जाता है। तो इस तरह से यह टेम्परेचर कंट्रोलर टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकता है। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ करके देखते हैं। आइए अब हम इस डिवाइस को इसके पैकेट से निकालते हैं और देखते हैं कि इसका अपीयरेंस कैसा होता है, किस तरह से ये डिवाइस जो है नज़र आती है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये एक काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज्ड और एक बॉक्स है जिसके अंदर पूरी डिवाइस को असेंबल किया हुआ है। इसे हम निकाल लेते हैं और ये देखें आप लोग, अब यहाँ पर इसमें कनेक्शन के लिए कुछ वायर ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इनके क्या यूज़ होते हैं, किस तरह से इनके कनेक्शन किए जाते हैं, ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। अभी हम आपको समझा देते हैं यहाँ पर कि देखिए इसमें एक यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिया होता है। इस डिस्प्ले में आप जो है डिस्प्ले की सहायता से आप इजीली जो टेम्परेचर की रीडिंग ले सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें टेम्परेचर सब सेट करेंगे रेंज, तो वह रेंज भी आप आसानी से इसमें रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर सेट करने के लिए दो प्रेस बटन दी होती हैं। इन्हें बटन को प्रेस करके आप जो टेम्परेचर की लिमिट होती है उसकी रेंज आप तय कर सकते हैं। यह भी आपको मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पर आप इसमें पीछे की तरफ देख सकते हैं कि जो वायर्स जो बाहर की तरफ जा रहे हैं तो वे वायर कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे कि ये इनपुट सप्लाई के लिए दो वायर्स हैं, एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला, ये इनपुट सप्लाई के हैं। यहाँ पर बीच के जो मिडिल वाले वायर्स हैं ये आउटपुट के लिए, यानी कि जिस भी डिवाइस को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, हीटर या कूलर, उसको जो आउटपुट जाएगी वो इन मिडिल वायर्स से जाएगी। इसके अलावा सबसे लेफ्ट कॉर्नर में जो NTC लिखा हुआ है वह जो है टेम्परेचर सेंसर होता है। इसे आप -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। आप इसमें यहाँ पर किस प्रकार से ये जो बटन्स होती हैं प्रेस बटन, इनको यूज़ करके किस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ वह बताया गया है, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इसे ऑपरेट करके बता दूंगा। इसकी एक्यूरेसी आप देख सकते हैं, इसमें पॉइंट जो डिफरेंस होता है काफ़ी कम डिफरेंस पर भी ये टेम्परेचर को सेंस कर लेता है। इसके अलावा अगर हम लोड की बात करें कि इसमें कितना लोड आप ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप इसमें मैक्सिमम 1500 वाटेज का लोड जो है वह ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो हीटर वगैरह होते हैं वो 1500 वाट की रेंज में ही आते हैं। तो इस तरह से आप इसमें 1500 वाट तक का लोड ऑपरेट कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि जैसा मैंने आपको समझाया है, तो यहाँ पर ये जो वायर है हमारी, ये टेम्परेचर
कंट्रोलर का सेंसर के वायर हैं, तो इसे हम जो भी हीटिंग डिवाइस होगी, जैसे अब यहाँ पे एक बल्ब हम ले रहे हैं, तो यह बल्ब हमारा हीटर की तरह काम करेगा। इसके पास का एनवायरनमेंट जो है वह गर्म हो जाता है, तो इस सेंसर को हम जो एटमॉस्फेयर जहाँ गर्म होता है डिवाइस के पास, वहाँ पर इसे प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखें, आपको बता देते हैं कि इसके जो आउटपुट के कनेक्शन से थे, तो ये जो सेंसर है, ये जो कंट्रोलर है, बल्ब इसमें आउटपुट के लिए में लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पर ये कनेक्शन जो है बल्ब से कर दिए हैं। और इसके बाद ये इसे इनपुट देने के लिए यहाँ पर देखें आप लोग, ये 2 पैर टॉप का कनेक्शन किया गया है इसमें, तो यहाँ से इसे इनपुट दी गई है। तो अब इसे हम लोग ऑन कर देते हैं। तो इसमें देखें आप लोग, जैसे ही ऑन करते हैं तो अभी जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है, वहाँ ये शो करने लगता है। तो इसे हम लोग अब इसे हम आपको सेट करके बता देते हैं, और किन मोडों में ये ऑपरेट कर सकता है वह भी आपको समझा देते हैं। यह वाला बटन स्टार्ट बटन कहलाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, और ये वाला जो है ये स्टॉप बटन कहलाता है। मतलब इस पर हम यदि प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 31 आपको लिखा हुआ नज़र आता है, 31। इसका मतलब है कि अभी स्टार्ट टेम्परेचर 31 है, मतलब कि जो भी डिवाइस है उसे टेम्परेचर कंट्रोलर 31 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर ऑन कर देता है। अब देखें हम लोग कि स्टॉप का टेम्परेचर कितना है, तो यह वाला जो बटन है इसे प्रेस करने पर हमें स्टॉप टेम्परेचर पता चल जाता है। तो देखें आप लोग कि 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह स्टॉप टेम्परेचर है। अब यहाँ पर आप लोग पाएंगे कि जो कंट्रोलर है वह डिवाइस को 31 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि कम वोल्टेज पर, कम टेम्परेचर पर ऑन कर रहा है, और 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसे ऑफ कर दे रहा है। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर का मान कम है और स्टॉप करने वाले टेम्परेचर का मान ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और उसके बाद डिवाइस को बंद कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर हीटिंग मोड में ऑपरेट कर रहे हैं और हीटर को इस टेम्परेचर कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अब यदि उल्टा केस हम लें कि यहाँ पर यदि मान लीजिए ये टेम्परेचर स्टार्ट वाला ज़्यादा सेट कर दें और स्टॉप वाला कम सेट करें, तो इसका मतलब होगा कि अब जो हमारी डिवाइस है वह कूलिंग मोड में ऑपरेट करेगी। हायर टेम्परेचर पर डिवाइस ऑन कर दी जाएगी ताकि टेम्परेचर कम हो जाए, और लोअर टेम्परेचर पर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एक लिमिट में जाकर के जब टेम्परेचर का मान नीचे बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो हम दोबारा से उस डिवाइस को बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस टेम्परेचर कंट्रोलर को कूलिंग मोड और हीटिंग मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको सेट करना सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप इसे यदि मान लीजिए हीटिंग मोड में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यदि आप इसे सेट करना चाहते हैं तो किस तरह से आप सेट कर सकते हैं वह बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट टेम्परेचर को सेट करना पड़ेगा कि किस टेम्परेचर में डिवाइस ऑन हो जाएगी। तो इसके लिए सिंपली आप स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, और फिर जैसे मान लीजिए आप वोल्टेज को जैसे कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो आप देखें इसमें यहाँ पर जब ब्लिंकिंग होने लग जाती है तो आप यहाँ पर टेम्परेचर को इस बटन द्वारा अप कर सकते हैं और बगल वाली बटन द्वारा इसे वापस से डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टार्ट टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद यदि मान लीजिए आपको स्टॉप टेम्परेचर को सेट करना है, तो जब ये रीडिंग्स जो है ब्लिंक करना बंद कर देती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, तो आप स्टॉप टेम्परेचर सेट करने वाली बटन को एक बार प्रेस कर दें। लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये देखिए ब्लिंक करने लग जाती है। तो इस कंडीशन में आप अब इस जो है स्टार्ट और स्टॉप बटन की सहायता से जब ये ब्लिंक करने लग जाती हैं तो आप स्टार्ट और स्टॉप बटन की सहायता से इस टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोगों ने ये टेम्परेचर सेट कर लिया है, तो जैसे ये ब्लिंक करना बंद हो जाता है टेम्परेचर सेट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि देखें यहाँ पर 32.9 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो जो है रूम टेम्परेचर है। अब हमने स्टार्ट टेम्परेचर कितना सेट किया हुआ है, 31.5 किया हुआ है। तो हम इसे रूम टेम्परेचर पर ले आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कूलिंग डिवाइस तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो हमें इसे रूम टेम्परेचर पे ऑन करना पड़ेगा, ऑन की सेटिंग डालना पड़ेगी, तभी हमारी डिवाइस ऑन हो पाएगी। तो हम इसे 32.9 पर आपको स्टार्ट टेम्परेचर सेट कर लेते हैं, और उसके बाद आपको इसे ऑपरेट करके बताते हैं। तो देखिए 32.12 यहाँ पर ये 32.9 हमने सेट कर लिया है। अब देखें हम यहाँ पर आपको जो स्टॉप टेम्परेचर है वो बता देते हैं कितना है। तो स्टॉप टेम्परेचर 33.5 है। अब हम
इसे रख देते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर को, और इसका जो सेंसर है इसके सेंसर को हम यहाँ पर जो हीटिंग डिवाइस है उसके पास प्लेस कर देते हैं। तब जैसे ही प्लेस करते हैं आप देखो टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाता है, और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा फिर आप लोग देखो कि जब स्टॉप टेम्परेचर पर आएगा तो जो हमने सेट किया होगा यहाँ पर स्टॉप टेम्परेचर का मान, उस पर ऑटोमेटिकली ये जो है कंट्रोलर डिवाइस को बंद कर देगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमने स्टॉप कितना सेट किया है, 5 किया था देखिए, तो ये बंद हो गया। तो अब हम आपको इसको जस्ट अपोजिट केस में ऑपरेट करके दिखाते हैं, यानी कि यदि मान लीजिए हम इसे कूलिंग मोड में ऑपरेट करें तो कूलिंग मोड में किस तरह से इसे सेट किया जाएगा, वो किस तरह ये ऑपरेट होगा वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ और दोबारा से इसे ऑन करता हूँ। तो देखिए आप लोग यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि अब इसे हम लोगों को जो टेम्परेचर है स्टार्टिंग टेम्परेचर का मान जो है वह ज़्यादा रहेगा और ऑफ टेम्परेचर का मान जो है वह कम रहेगा, क्योंकि जो कूलर है वह हाई टेम्परेचर पर स्टार्ट हो जाएगा और कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा और लोअर टेम्परेचर पे वह बंद हो जाएगा। तो चलिए हम सेट कर देते हैं। तो अब देखें स्टार्टिंग टेम्परेचर का मान तो रूम टेम्परेचर के बराबर ही रहेगा। तो देख लेते हैं अभी क्या है, तो 32.9 है, ठीक है। तो इसे 32.9 ही रखते हैं हम लोग, 32.9 पर ये जो है ऑन हो जाएगा। और उसके बाद जो स्टॉप टेम्परेचर है उसे हम कम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी जो है इसे प्रेस करके रखेंगे और अभी ब्लिंक होने लग गया है, तो इसे हम दबाते जाते हैं, प्रेस करते जाते हैं। और प्रेस करने के बाद आप इसे लॉन्ग प्रेस करके जल्दी से भी बंद कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभी इसे हमने जो है जो इसका जो स्टॉप टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया है और इसका इसका जो स्टार्ट टेम्परेचर है वो 32.9 पर कर दिया है। स्टार्ट वाला ज़्यादा है, स्टॉप वाला कम है, मतलब ये कूलिंग हो रही है। देखें यहाँ पर हम लोग कुछ आइस का यूज़ कर रहे हैं और ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है। तो आप लोग देखें कि ये जो आइस है इसी के जस्ट साइड में मैं यहाँ पर इस टेम्परेचर कंट्रोलर को रख देता हूँ, तो आपको ये नज़र आएगा कैमरे में। तो इसे हमने रख दिया है। अब देखिए इसे हम लोग कूलिंग करने के लिए हमारे पास अभी कोई डिवाइस फ़िलहाल में अवेलेबल नहीं है जिससे मैं आपको तीनों चीज़ कवर कर सकूँ, टेम्परेचर कंट्रोलर और डिवाइस तीनों को एक साथ कंट्रोलर कवर कर सकूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर आइस का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो किसी भी डिवाइस जो 1500 वाट तक की है उसे आप इस टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए हम लोग हमारा लैंप लोड जो है वह बंद है। यहाँ पर लैंप लोड अब आप लोग समझेंगे कूलिंग डिवाइस है, ठीक है। कूलिंग डिवाइस में कूलर है, तो लैंप बंद है यानी अभी हमारा कूलर बंद है, क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है 32.5 है। तो हम इसे पहले बढ़ाते हैं। बढ़ाने के लिए हम अपने शरीर की एनर्जी देंगे इसमें। तो देखिए अब टेम्परेचर बढ़ने लगा और 9 पे आया और वैसे ही जो कूलर था वह ऑन हो गया। अब जो कूलर ऑन हो चुका है तो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन जाएगा। अब हम इसे बर्फ़ में प्लेस कर देते हैं। तो आप देखें कि जो टेम्परेचर है अब वह सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होने लगेगा और जैसे ही 18 पे आया तो वैसे ही जो लैंप लोड था वह हमारा कूलिंग लैंप जो कूलर था वह ऑफ हो गया। तो टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेगा और जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो अब फिर देखें हम इसे दोबारा से हम लोग अपने शरीर की एनर्जी दे करके इसे फिर से गर्म करते हैं ताकि ये दोबारा से हमारा जो टेम्परेचर जल्दी से ऊपर आ जाए और आप आसानी से समझ सकें कि डिवाइस किस तरह से काम करती है। तो देखिए अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है, जस्ट 2 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ जाएगा तो हमारा कूलर जो है वह दोबारा से ऑन हो जाएगा। और देखें आप लोग कि अब हमारा कूलर जो है यानी कि लैंप लोड जो है वह दोबारा से ऑन हो चुका है। तो इस तरह से ये ब्लैकटी इलेक्ट्रोटेक कंपनी का टेम्परेचर कंट्रोलर वर्क करता है। यदि आपको यह डिवाइस परचेस करना है तो आप इसे अमेज़न से जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ से जा कर के आप परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक हमने प्रोवाइड कर दी है। और दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।